बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत सुपौल पहुंचे हैं। सीएम ने सुपौल में बने नवनिर्मित टाउन हॉल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यहां नवनियुक्त कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र भी वितरण करेंगे। सीएम यहां पर आउटडोर स्टेडियम का भी निरीक्षण करेंगे और इसके बाद समाहरणालय में जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत सुपौल पहुंचे हैं। सुपौल में आज का उनका दौरा है और अपने विभाग के अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे हैं। उनके साथ मंत्री नीरज कुमार बबलू, मंत्री विजय चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। और बता दें, सुपौल में सीएम कई योजनाओं की जो सौगात है, करोड़ की योजनाओं की सौगात वो देते नजर आ रहे हैं। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है और इसी के साथ साथ विभागीय मंत्री की मौजूदगी भी इस वक्त उनके साथ है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने आज सुपौल पहुंचे। इसके पहले भी कई जिलों का वो दौरा कर चुके हैं और प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करोड़ों की योजनाओं की सौगात देकर अपनी महत्वाकांक्षी इस कहने की जो भी योजना है उसकी न सिर्फ समीक्षा कर रहे हैं बल्कि तमाम योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारा जाए, बारीकी से उसकी देख रेख भी करते नजर आ रहे हैं इस यात्रा के जरिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, प्रगति यात्रा के तहत नीतीश कुमार का कारवां पहुंचा है सुपौल। आज क्या खास रहेगा सुपौल में और क्या वहां की तस्वीरें हैं अभी? नहीं, बिल्कुल नवनिर्मित टाउन हॉल है ये, जहां पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं क्योंकि वृहद आश्रय गृह स्थल सुपौल बनाया गया है सुपौल में, और मुख्यमंत्री यहां पर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। 15 नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। इसके अलावा 34 नियुक्त बाल गृह रक्षकों को भी नियुक्ति पत्र देना है। और मुख्यमंत्री अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्योंकि कई योजनाओं के साथ साथ कई ऐसे स्कीम्स हैं जिसको लेकर के अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़े हैं। और हाँ, आप लोग इस साइड से नहीं जाना है भाई, अरे आपको है, हम लोग तो फिर पीछे से जाना है। तो ये मुख्यमंत्री अब आगे अगले पड़ाव की तरफ निकले हैं। और अरे भाई आप लोग यहाँ पर भी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। टाउन हॉल का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कर दिया है। अब आप अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। और अब तस्वीरों में देखिए, ये एक और सौगात सुपौल को यहाँ मिलने जा रहा है। और ये एक और उद्घाटन और शिलान्यास के जो शिलापट्ट हैं वो यहाँ पर उद्घाटित हो चुके हैं। तो ये सुपौल जिले के लिए खास दिन और कई योजनाओं की सौगात उद्घाटन शिलान्यास के जरिए मुख्यमंत्री ने सुपौल के लोगों को दी है। और चूंकि ये यहाँ पर जो नवनिर्मित टाउन हॉल था उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया और नियुक्ति पत्र भी बांटा। जो यहाँ पर महिला कर्मी है, वृहद आश्रय स्थल चूंकि निर्माण किया गया है और वहाँ पर महिला कर्मी जो काम करने वाली थी उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। साथ ही आश्रय स्थल में और भी काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने बांटा है। तो अब अगले पड़ाव की तरफ ये तालाब का निर्माण हुआ है और तालाब के निर्माण को देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और देख रहे हैं। और चूंकि इस तरह के जो तालाब हैं हर जगह बनाए गए हैं और ये जल जीवन हरियाली मिशन के तहत सिर्फ गांव में नहीं शहरों में भी इस तरह के तालाब बनने हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी टीम के साथ मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और ये बहुत ही खूबसूरत, और चूंकि गांव की बात लोग करते हैं लेकिन अब शहरों में ये तस्वीर देखने को मिल रही है। और शहर में इस तरह का तालाब बनकर बिल्कुल तैयार हुआ और उसका भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं क्योंकि एक साथ कई परियोजनाओं की सौगात यहाँ पर मिली है और उन्हीं परियोजनाओं के तहत यहाँ पर
यहाँ पर बात करते हुए मुख्यमंत्री, अब चूंकि अब समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा बैठक के दौरान भी बहुत सारी चीजें जो है निकल कर सामने आएगी, सुपौल को और क्या चाहिए, और चूंकि योजनाओं के जरिए सुपौल को बहुत कुछ दिया जा सकता है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको टाउन हॉल की। टाउन हॉल का उद्घाटन हो चुका है। हालांकि जितना शेड्यूल था, मुख्यमंत्री हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि उतना समय दिया जाए। तो ये सुपौल की तस्वीर है और नीरज बबलू है मंत्री जी। नीरज बबलू जी, किस तरह का रिस्पांस रहा? आपने देखा कई सौगात मिले हैं सुपौल को। देखिए, बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, कई 100 करोड़ का शिलान्यास, कई 100 करोड़ का उद्घाटन किए हैं। काफी लोगों में उत्साह, आप लोग देख रहे हैं कि जब से हेलीकॉप्टर से आए हैं, बकौर गए, वहां कितना बड़ा उत्साह हुआ है। एरियल सर्वे किए, जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज सुपौल में बन रहा है नदी पे, ये सुपौल के लिए एक सौभाग्य की बात है। और कई 100 करोड़ का उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है, तो काफी उत्साह का माहौल। अच्छा, गाँव जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया, जिस तरह से वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए, एक ही जगह पर तालाब का जीर्णोद्धार हुआ, तो एक नया कॉन्सेप्ट और स्मार्ट गांव जो बन करके सामने आता है। निश्चित रूप से देश भर में कई ऐसे गांव हैं, जैसे कि असम के साइड में एक आध गांव है जिसको लोग ग्रीन विलेज, क्लीन विलेज करते हैं, दुनिया के लोग वहां देखने जाते हैं। तो इस तरह का गांव अगर हर जगह बन जाए तो फिर हर जगह एक टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। आपने देखा कि जिस गांव में इतना डेवलपमेंट किया गया, तालाब इतना बेहतर तरीके से बनाया गया और वहां हर तरह का काम किया गया, तो काफी लोगों में उत्साह का माहौल है। और पूरे जिले के लोग वहां क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या प्रोडक्शन होता है, किसानों के लिए क्या हो रहा है, मशरूम की खेती हो रही है, मखाना की खेती हो रही है, तो तमाम चीजों से लोगों में भारी उत्साह का माहौल है। और एनडीए सरकार में काफी लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं और जय जयकार कर रहे हैं। आप इस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, कनेक्टिविटी के मसले पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, सुपौल जिले में जितना कनेक्टिविटी है शायद किसी जिले में कनेक्टिविटी होगा। और सुपौल का कोई ऐसा 20 किलोमीटर रोड नहीं बचा जो खराब हो, और मैंने बेहतर तरीके से बेहतरीन रोड बना है, काफी कनेक्टिविटी है। और यहां से पटना जाने के लिए हम लोग 4 घंटे में, 3.5 घंटे में, 3 घंटे तक में पटना चले जाते हैं। और ये जो बड़ा ब्रिज बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज, ये सुपौल के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का बात है कि एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज सुपौल में बन रहा है। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो और कनेक्टिविटी शॉर्ट हो जाएगी और कम समय में हम लोग पटना पहुंच पाएंगे। तो नीरज बबलू थे और ये बता रहे थे कि किस तरह की जो सौगात है वो यहाँ पर दी गई है सुपौल वासियों को। हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि तालाब, और ये तालाब बेसिकली टाउन में इस तरह के तालाब बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत तालाब, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। लगातार इसकी सफाई होगी और चूंकि खासतौर से इसका उपयोग शाम के वक्त में घूमने के लिए भी, आप देखिए जगह जगह सेट बने हुए हैं बैठने के लिए। यहाँ पर ये चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पर कोई भी आदमी जो स्थानीय शहर का आदमी है वो यहाँ पर बैठ सकता है। शाम में तालाब के पास, चूंकि नदी तालाब खुद को जीवंत जैसा महसूस कराते हैं, तो इसलिए इस तरह तालाब को डेवलप किया गया है। यहाँ छठ पूजा भी बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है, सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। आपको और तस्वीर हम दिखाएंगे कि टाउन हॉल कैसा बना है। ये आपको एक शिलान्यास और उद्घाटन जो हुआ है, ये आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से कितनी चीज़ों का शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। देखिए, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलवलिया प्रखंड जो उद्घाटन हो चुके हैं। पंचायत सरकार भवन, आप देखिए पंचायत सरकार भवन प्रखंड बसंतपुर, तो पंचायत सरकार भवन इतनी तादाद में बने हैं और उनका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने एक साथ यहाँ पर किया है। उपकारा बीरपुर में 198 बंदी क्षमता वाले बैरक का निर्माण कार्य, तो इस तरह की सौगात यहाँ पर मिली है। और ये सारा जो है आप देख सकते हैं, ये शिलापट जो है, शिलापट आपको यहाँ पर नजर आएगा। अभी इसका उद्घाटन हुआ है। और आपको एक और तस्वीर, जो जिस टाउन हॉल की बात की जा रही थी, जो टाउन हॉल सौगात के रूप में यहाँ पर दिया गया है, ये वो टाउन हॉल है। आपको अंदर से भी हम दिखा देते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये टाउन हॉल का कॉन्सेप्ट है, ये बड़े शहरों में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब सुदूर इलाकों में भी, सुदूर जिले में भी टाउन हॉल का कॉन्सेप्ट सामने आया है। और यहाँ पर ये बहुत ही शानदार तरीके से टाउन हॉल का निर्माण हुआ है। जो नवनियुक्त जो यहाँ पर कर्मी हैं, उनको मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो कर्मी हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो नियुक्ति पत्र है, चूंकि मुख्यमंत्री ने सिंबॉलिक तौर पर
नियुक्ति पत्र बांटा था और अब नियुक्ति पत्र जो है यहाँ पर विधिवत रूप से दिया जा रहा है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोगों को भी नियुक्ति पत्र मिला? हाँ? मिले। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है जी सर, बहुत अच्छा लगा। आप लोग इंतजार में थी नियुक्ति पत्र के? बहुत दिन से हैं। बहुत दिन से इंतजार। जी सर, कैसा लग रहा है आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है? आप लोग मिल और मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच में रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंतजार था इस दिन का? बहुत बेसब्री से इंतजार था। आपको भी इंतजार था? बहुत इंतजार था। हाँ। बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री आए, देखे, किस तरह से कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, बहुत खुश हुए। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। नियुक्ति पत्र मिला है, अब नौकरी की बात होगी, रोजगार की बात होगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है। तो नया टाउन हॉल है और नए टाउन हॉल में नियुक्ति पत्र बांटा गया है। हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि नियुक्ति पत्र इन लोगों को मिल चुका है। जरा अपना नियुक्ति पत्र दिखाइए। तो ये नियुक्ति पत्र देखिए मिल चुका है और चेहरे पर खुशी है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मुस्कुरा क्यों नहीं रहे भाई? मुस्कुरा तो रहे हैं सर। बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजार था? बहुत इंतजार था। स्वाभाविक है, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जो यहाँ पर और जो जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है वो काफी खुश हैं और स्वाभाविक तौर पर इस दिन का इंतजार लोगों को, यहाँ के लोगों को, सुपौल के लोगों को बहुत था। और मुख्यमंत्री अब अगले पड़ाव की तरफ गए हैं। चूंकि समीक्षा बैठक भी होनी है, तो समीक्षा बैठक के दौरान भी बहुत सारे सौगात जो है मिल सकते हैं और उन जो सौगात मिलेंगे उसकी जानकारी भी हम अपने दर्शकों को देंगे। जी आशुतोष, प्रगति यात्रा के तहत जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, साजी से कह सकते हैं तस्वीरों को देखने के बाद कि गांव का एक तरह से शहरीकरण किया जा रहा है और जो सुविधाएं दी जा रही, जो सौगातें दी जा रही है, एक तरह से देखा जाए तो क्या ये माना जाए कि भविष्य में प्लान गांव से शहरों की तरफ जो होता था, क्या वो प्लान रुकेगा? क्योंकि सारी फैसिलिटी भी दी जा रही है और कनेक्टिविटी की भी बात जो सामने आ रही है कि कम से कम समय में पटना में पहुंच सकते हैं किसी भी गाँव से। तो क्या लगता है प्लान रुकेगा? क्योंकि सुविधाओं का जो लगातार सिलसिला है सरकार दे रही है तमाम गांव को इस प्रगति यात्रा के तहत। तो सुपौल में सीएम नीतीश कुमार की यह प्रगति यात्रा है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात, शिलान्यास की तस्वीरें बताती है कि गांव का शहरीकरण नीतीश कुमार जिस मन से कर रहे हैं और उसे सहज ही कह सकते हैं कि तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं की मौजूदगी के साथ साथ नीतीश कुमार का जो सपना है गांव का शहरीकरण करना, नवीकरण करना, इस प्रगति यात्रा में इसे हम देख सकते हैं। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, कई जिलों का दौरा कर रहे हैं, सौगात भी दे रहे हैं, तो इन तस्वीरों को देखने के बाद ये सहज अंदाजा हम लगा सकते हैं कि गाँव का शहरीकरण किया जा रहा है और जो सुविधाएं दी जा रही है प्रगति यात्रा के तहत, जो सौगातें दी जा रही है, क्या आने वाले दिनों में निश्चित ही क्या गांव से जो लोग शहर की ओर पलायन करते हैं, क्या ये रुकेगा? चुनौती होगी? कोशिश यही है कि जो गांव की तरफ से जो पलायन होता है शहरों की तरफ या फिर दूसरे राज्यों की तरफ, उसको हर हाल में रोका जाए। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, दूसरी तस्वीरें भी आप देखिए और सोचिए कि जो परियोजना जमीन पर उतरने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, वो परियोजना जमीन पर आ चुकी है। बहुत सारे शिलापट आपको नजर आ जाएंगे यहाँ से और चूंकि सबका उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने कर दिया है, इसमें ज्यादातर जो है भवन बन चुका है और मुख्यमंत्री ने उसका जो उद्घाटन कर दिया है। और सबसे खास बात यह है कि सुपौल को लेकर के काफी, आपने सुना कि मंत्री नीरज बबलू ने क्या कहा कि एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है सुपौल में और ये ब्रिज जब बन जाएगा तो कनेक्टिविटी और शानदार हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। और यही कोशिश है कि जो भी लोग सुपौल जिले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर सुपौल की बात करें तो राजधानी पटना से काफी डिस्टेंस सुपौल का पड़ता है और आने जाने में तकरीबन 4-4.5 घंटे लगते हैं। तो ये दूरी जो है वो और कम हो, यानी समय कम लगे, दूरी तो वही होगी लेकिन समय कम लगे, ये कोशिश की जा रही है। और उसी कोशिश के तहत सड़कों का निर्माण और ब्रिज का निर्माण ये कराया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप टाउन हॉल जैसा
बापू सभागार आपने देखा होगा पटना में, या फिर ज्ञान भवन देखा होगा, तो उस तरह का टाउन हॉल यहाँ पर बनाया गया है। और चूंकि सारे बड़े कार्यक्रम जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसी टाउन हॉल के जरिए पूरे किए जाएंगे। साथ ही साथ एक नियुक्ति पत्र सिंबॉलिक तौर पर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर, चूंकि आश्रय स्थल, वृहद आश्रय स्थल भी बनाया गया है, तो उसमें कई कर्मियों को नियुक्त किया गया है। तो नियुक्ति पत्र भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सौंपा है और उनसे हमारी बातचीत भी हुई उन कर्मचारियों से। वो काफी खुश नजर आए, चूंकि उन्हें लंबे समय से इंतजार था कि मुख्यमंत्री आएंगे और सौगात लेकर आएंगे और सौगात देकर जाएंगे। तो सौगात मिल चुका है यहाँ के लोगों को। अब चूंकि आने वाले समय में बैठक होनी है, समीक्षा बैठक होनी है, तो समीक्षा बैठक के दौरान भी मुख्यमंत्री की तरफ से क्या क्या सौगात दिया जाता है वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उसके बाद मीटिंग के बाद एक लंबी सूची भी हम लोगों को मिलती है कि क्या क्या सौगात मिला है। हम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, देखते हैं आगे सुपौल को और क्या मुख्यमंत्री सौगात देते हैं। जी नजर बना रखिए सुतोषा। फिलहाल तमाम खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।